नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। बहुत दिलचस्प खबर आपके पास हम लेकर आए हैं। खबर लेकर आए हैं नॉर्थ कोरिया की। दुनिया के उन चंद देशों में से एक ऐसा देश जहां के बारे में दूसरे देशों के लोग कम ही जानते हैं, या यूं कहें कि बहुत 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 कम जानते हैं, और जानते उतना है जितना उन्हें उस देश ने बताया है। किम जोंग उन के शासन वाले इस देश की सीमाएं दशकों से सील है। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया एक सीक्रेट देश है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर साल 2006 से ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, और खटापटा जो है वो लगातार चल रहा है। खटक पटक जो है दुनिया के साथ चल रहा है। दुनिया भर के लोगों के मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि ऐसा देश जो है वो ना तो किसी से बहुत ज्यादा व्यापार करता है, ना ही किसी ज्यादा देशों से जुड़ा हुआ है, ना तो उद्योग धंधे मल्टीनेशनल कंपनियां वहां तक पहुंची हैं। ऐसे में रोजी रोजगार कैसे मिलता होगा लोगों को? साथ में ये जो नई नई मिसाइलें हैं वो कैसे वो बना रहा है, उनका परीक्षण कैसे कर रहा है? परमाणु कार्यक्रमों को नॉर्थ कोरिया के पास जो है उसके लिए कहां से करोड़ों अरबों का डॉलर उसके पास कहां से आ जा रहा है? ये जो केंद्र बिंदु का सवाल है उसके सारे जवाब हमारे पास हैं, और इस वीडियो में आपको सारे जवाब हम दे देंगे। यूएन की एक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं जो लेकर आया है आपके सामने भारत तक। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। पिछले महीने यानी जनवरी 2022 की ही हम बात कर लें तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों के 9 परीक्षण किए हैं। मामूली नहीं होता है 9 परीक्षण। घातक हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया में लगे इस देश के इतिहास में किसी भी एक महीने में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। साल 2017 में नॉर्थ कोरिया ने 4500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल और बाद में 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हवासोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया, और कहा कि उसके पास अमेरिका तक किसी भी हिस्से में मार करने की क्षमता है। हवासोंग के 15वें वर्जन का 10,000 किलोमीटर तक क्षमता बताया जाता है। यह दावा है नॉर्थ कोरिया का। न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसने भी यूएन की इस रिपोर्ट की समीक्षा की है। उसने बताया है कि अपने परमाणु कार्यक्रमों और मिसाइलों के लिए पैसा जुटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर अटैक कर पैसे की उगाही ये देश जो है अपनी आय के लिए कर रहा है, वो प्रमुख स्रोत बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट यूएनएससी प्रतिबंध कमेटी के सामने इसी हफ्ते पेश की गई, और इसमें नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम के बारे में कई दावे किए गए। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वित्तीय संस्थाओं पर साइबर अटैक से पैसा जुटाना नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ा आय का स्रोत है। साइबर अटैक से साल 2020 में और साल 2021 के मध्य तक नॉर्थ कोरियन साइबर अटैकर्स ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के 3 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ही $50 मिलियन से अधिक का रकम चुरा लिया। साइबर सिक्योरिटी फर्म चाइना एनालिसिस की पिछले महीने की रिपोर्ट में इसका जिक्र है, जिसमें कहा गया कि पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने डिजिटल एसेट से $400 मिलियन से अधिक की रकम की उगाही के लिए क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स पर 7 से अधिक साइबर अटैक किए। यूएन मॉनिटर्स की साल 2019 की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि हथियारों के अपने कार्यक्रमों के लिए नॉर्थ कोरिया ने साइबर हमलों से करीब $3 बिलियन की रकम जुटाई है। यह रकम मामूली रकम नहीं है, और जाहिर तौर पर हमारा जो मकसद था बताना, क्योंकि हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि काफी गरीब देश है भाई, पैसे कहां से आते हैं उसके पास इस तरह के मिसाइलों का परीक्षण के? तो यही वो जरिया है। हैकिंग सॉफ्टवेयर जो है उसके जरिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर अटैक के जरिए जो है वो पैसा बना रहा है। तो किम जोंग का जो ये सीक्रेट देश है उससे जुड़ी हुई ये जो सीक्रेट जानकारी सामने आई है, भारत तक ने आप तक पहुंचाई है। आगे भी इस देश से जुड़े ऐसे रोचक बातें हम आपको बताते दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक।